अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप सऊदी से डिपोर्ट होकर आए हैं और आपका मरहल मना दुखूल आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे एजेंट मार्केट के अंदर आ चुके हैं जो कि मरहल मना दुखूल का काम कर रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि हम आपको भिजवाते हैं और उसमें वो बहुत सारे वादे करते हैं। सबसे पहला वादा ये कि हम आपको एयरपोर्ट से निकालेंगे, हम आपको 100% भिजवा देंगे, पैसे आप यहाँ रखवा दें, एडवांस इतनी पेमेंट कर दें। और उसमें होता ये है कि वो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं या फिर पैसे आपके रखवा देते हैं और आप एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं, दोबारा से डिपोर्ट हो जाते हैं। दोबारा से जब आप डिपोर्ट हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने हमसे गलत बयानी की है, आपने हमें फ़लाँ केस बताया था, आपका केस ये निकला है, हमने जवाज़ात से ये पता करवाया, ये यानी वो मुद्दा आपके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, आपके पैसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो आप मतार और तरहेल पेपर अपना निकाल कर रखें और उनको सबसे पहले वो चेक करवाएं ताकि वो ये ना कह सके कि आपने हमसे बात छुपाई या गलत बयानी की। सेकंड नंबर पर कोई बंदा जो आपसे ये कहता है कि मैं सिस्टम में से चेक करके आपको बताता हूँ, कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। मतार और तरहेल पेपर के अलावा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर कोई बंदा कहे कि जी 350 रियाल मुझे दे दो, 500 रियाल मुझे दे दो, मैं चेक करके बताता हूँ, मैंने चेक करवाया। कहाँ से चेक करवाया? चेक करने का सिर्फ ये तरीक़ाकार है कि आप अपने पेपर्स निकलवा लें। उसके अलावा कोई बंदा आपको कि ये कहता है कि मैंने जी चेक करवाया, फ़लाँ बंदा कह रहा है 3 साल की पाबंदी है, 5 साल की है पाबंदी, या आप 10 साल बाद जा सकते हैं, ये लाइफ टाइम नहीं जा सकते, बकवास कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो ये कहते हैं कि जी आपको हम सिस्टम में से, जवाज़ात में से आपका जो बैन है ख़त्म करवा के आपको निकालेंगे और आप सारी उम्र आए जाएँ, कोई मसला नहीं बनेगा। दोबारा आने जाने में छुट्टी पे आएँ, जैसे मर्ज़ी आए जाएँ, कोई मसला नहीं बनेगा। तो उन लोगों को ये वीडियो दिखाएं, उनको बताएं कि भाई आप ये वीडियो देखें और ये जो बंदा बात कर रहा है उसका जवाब दें। यानी मैं आपसे कहता हूँ कि वो बकवास कर रहे हैं। कोई सिस्टम में से आपका रिकॉर्ड ख़त्म नहीं करवाता, कोई कुछ नहीं करता। यानी इसमें अगर कोई बंदा ये गारंटी दे रहा है आपको कि आप 10 साल के बाद भी ये इशू नहीं बनेगा, छुट्टी पर जैसे मर्ज़ी आ जाएं, तो वो बंदा गलत बात कर रहा है। उससे आप हलफनामा लें, उससे आप स्टाम्प पेपर साइन करें कि अगर आपको दोबारा इससे मुतल्लिक कोई इशू बनता है तो वो आपके पैसे वापस करेगा, सारे के सारे पैसे, उसको पता चल जाएगा। और इसमें यह है कि ये इसका तरीक़ाकार यही है सिर्फ कि वो काउंटर सेटिंग होती है और हर केस में नहीं होती। मुतसव्वल के केस में कोई बंदा 50,000 रियाल भी आपसे ले रहा है, वो बंदा आपको नहीं निकलवा सकता, ठीक है। और यहाँ से खांची से वीज़ा लग जाता है। ये सिर्फ ये प्रोसीजर है यार। बहुत सारे केसेस में बंदे जाते हैं, सऊदी लेने आते हैं, बहुत सारी वहाँ पर गारंटियाँ देते हैं, नहीं वो जाने देते, वो वापस आपको दोबारा से डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये एजेंटों का तो काम है, उन्होंने अपना काम चलाना है। उन्होंने आपको बड़ी बड़ी बातें सुनानी है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाने हैं, उन्होंने आपसे वो वादे करने हैं जो कि आप सोच नहीं सकते। और ये लोग इतने बेईमान होते हैं कि ये कस्में कुरान इस तरह उठाते हैं जैसे इनको ये है कि इन्होंने कभी मरना ही नहीं है। तो ये गलत बयानी करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को लूट रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कोई बंदा जाना चाहता है वो जा सकता है, नहीं जा सकता। ये ज़्यादातर बंदे या तो अपने गुड लक पर निकल जाते हैं, ठीक है, या काउंटर सेटिंग होती है। ये 2 तरीके हैं। इसके अलावा कोई बंदा आपको तीसरा तरीका बताता है तो वो गलत बात कर रहा है आपसे, ठीक है। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो सके। मैंने ये नहीं कहता कि जो बंदा एक दफ़ा जा रहा है उसको दोबारा वो प्रॉब्लम बन जाएगी। हो सकता है उसको प्रॉब्लम बन जाए, माजी के अंदर ऐसा हुआ है। तो अभी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, कज़न हैं, वो गए हैं, आए हैं, नहीं प्रॉब्लम बन रहा, मरहल मना दुखूल था, हमने उनको भिजवाया, चले गए, अब दोबारा आते जाते हैं, कोई इशू नहीं बन रहा। हमारे जितने भी केसेस है जो हमने खुद उनको डील किए, किसी के साथ ये इशू नहीं बना और ना शायद ना बने। लेकिन इसके ऊपर ये कहना कि कभी नहीं बनेगा, ये गलत बात है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे। इसके ऊपर मज़ीद किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।